बोले बालाजी सरकार की जय। भैया वैसे तो अपनी ज़िंदगी उलझी हुई है और संसार में जो ही मिलता है तो भैया उलझाने के लिए मिलता है, सुलझाने के लिए नहीं। तो भैया यदि आपको सुलझना है, उलझना नहीं है, तो भैया हनुमान जी की शरण में आ जाओ। जो भी संकट है, जो भी रोग दोष है भैया आपके सब समाप्त हो जाएंगे। तो भैया आप यदि बालाजी कृपा पाना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं तो भैया अंत तक बने रहे। जाने कृपा किंकर मोहू, ओ सब मिल कर हो छाड़ चल छोहू। निज बुद्धि बल भरोसे मोह नाही, उताते विनह करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपना बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। जा करने कर चाहो रघुपति गुण गाहा, लगे मति मोर चरित विगाह। सूझ न ये कहो अंग ओपाओ, मन मति रंग मनोरथ आओ। मैं शिवनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, ऊंचाई अमय जग जो रहे न छाची। क्षमहे सज्जन मोर ठिठाई, उसो नहे बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहे बड़ी ऊंची है, चाहे तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। तो सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुन है मुदते मन पितर माता। हाँ हंस है कुरे कुटल बेचारी, जे पर दोषन भूषण धारी। भैया जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें सुनकर प्रसन्न होते हैं, और भैया जो क्रूर कुटिल रहते हैं, बुरे विचार वाले लोग रहते हैं, जो दूसरों के दोषों के ही भूषण धारण करते हैं, और अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, तो वो तोतली भाषा पे हंसते हैं। तो निज कवेत कह लागे ननी का, उसर से हो अथिवायति फीका। जे पर भनत सुनत हर साही, उते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही कम हैं। तो जगे बहु नारे सर सर सम भाई, जे निज बाड़ बड़े जल पाई। साजन सरकत सेंध सम कोई, देख पूर विधवाड़ है जोई। हे भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होगा, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। तो भागे छोटी अभिलाष बड़े, करहो एक विश्वास। ते है सुख सुन सोजन सब, खल कर है उपहास। भैया मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है,
परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सुखी होंगे और सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खाले परिहास हो हित मोरा, ओ के कहे कल कंठ कठोरा। हंस हंसहे वह दादुर चात कही, और हंसहे मलन खल विमल बात कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेढक पपीहों को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। भैया, जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो दुष्ट लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। काव्य ते रस किनारा में पद नेहू, उतने कहे सुखद हास रसेहू। भाषा भनत भोर मत मोरी, और हंस वह जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता की रसक हैं और भैया ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही है, तो भैया उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। भैया खोल कर हंसो। प्रभु पद प्रीत न समझनी की, उतने कथा सुन लागे फीकी। हरि हरि पद रत मत न कोतर की, उतने कहो मधुर कथा रे गोबर की। भैया, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, मतलब उनको अच्छी नहीं लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। तुरा में भगत भूषण जी जानी, सुनहि सुजन सराहे सुभानी। कवि न हो नहीं वचन प्रभुनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहते है। आकर अर्थ अलंकृत नाना, और छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस वेद अपारा, और कवित दोष गुण विविध प्रकार। तो नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद हैं। तो भैया कविता की भांति भांति के गुण दोष है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कयोल के कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। भानित मोर सब गुण रहत, वेश विदित गुण एक। सोहो विचार सुन है सुमत, जिनके विमल विवेक। भैया मेरी रचना सब गुणों से रहत है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष सुनेंगे, जिनके मन निर्मल हैं, और भैया उनको वो ही हमारी कथा को सुनेंगे। बोले बालाजी सरकार की जय। भैया आप सत्संग सुनना चाहते हैं तो अगला भाग देखें। बोलिए अयोध्या राम जी लला की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय।